आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले की जावरा नगर पालिका में क्या चल रहा है ये पूरा शहर जानता है, लेकिन अभी त्योहार के समय वो भी बारिश के बाद नपा के जिम्मेदारों को जर्जर भवन की अचानक याद आ गई। दरअसल शहर के घंटाघर चौराहे पर 3 भाइयों की दुकान है, जिसमें प्रकाश चंद्र, राजेश कुमार व फतेहलाल है। फतेहलाल का दोनों भाइयों से पारिवारिक विवाद चल रहा है और ये अपनी दुकान का नवनिर्माण करवा रहे हैं, लेकिन इनकी पहुंच देखिए कि नपा के जिम्मेदारों से मिलकर जर्जर का नाम देकर उस दुकान को गिरा दिया, जिसको गिराने में नपा की 3 बार रस्सियां टूट गई। हालांकि दुकान मालिक ने इसकी मरम्मत करवाकर दीपावली तक का समय मांगा था, लेकिन नपा तो अपने काम को लेकर इतनी उत्साहित है कि पूछो मत। सारा परिवार यहाँ तक कि छोटे छोटे परिवार के बच्चे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, लेकिन नपा के जिम्मेदार सीएमओ, इंजीनियर, ए सब नेतागिरी के रसूख के दम पर अपनी कार्रवाई जारी रखी। हालांकि देखा जाए तो नपा के जिम्मेदार जर्जर भवन बता रहे थे वह पूरी तरह मजबूत था और दोनों बड़ी बिल्डिंग के बीच में था, उससे ऐसी कोई हानि नहीं होती जो नपा बता रही है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर पीड़ितों के वीडियो भी वायरल हुई है। यहां तक कि पीड़ितों के साथ मारपीट भी की, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि शहर थाना प्रभारी तो अपने जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे। हालांकि घटना को लेकर पूर्व नपा उपाध्यक्ष पवन सोनी, पीड़ित व सीएमओ क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। दुकान खाली कराओ आप। ऐसे वैसे हम कर्मचारियों को तो दुकान अभी खाली, दुकान खाली दी वाली चलो वीडियोग्राफी करो, साइन इन सभी पुलिस वालों को फोन लगाएगा। इन लोगों का एक ही जवाब था, हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है। आज रविवार के दिन इन लोगों ने स्पेशल नगर पालिका में मीटिंग बिठाई और हमारे ऊपर कार्रवाई करने आए हैं। ये आप लोगों ने कभी देखा है कि रविवार के दिन की कोई स्पेशल कार्रवाई होती है? ये सीएम मैडम कलेक्टर साहब का फोन आया, ये मैडम तहसीलदार साहब, ये दोनों अपना अपना फोन बंद करके बैठे हैं और किसी का फोन नहीं उठा रहे। मैंने हाथ जोड़ के विनती करी, 10 मिनट हाथ रुक जाओ, आप बात कर लो, ये किसी से बात करनी नहीं, शांति की ओर से। आज नुकसान हमारा बाप को है, तो क्या दिवाली का टाइम है, कौन आएंगे? ये घटनाक्रम हुआ कि हमारे नगर पालिका से 2 नोटिस आए थे, तो एक दो ही नोटिस का हमने जवाब दे दिया था। भाई हमारी ये दुकान टूटने जैसे ही नहीं व्यवस्थित है, तो भी हमने उस नोटिस का जवाब भी दिया। जवाब देने के बाद भी हमको लगा कि चलो भाई खतरा की घंटी है, तो हमने उसकी रिपेयरिंग 25,000 रुपए देकर अभी रिपेयरिंग भी कराई। उसकी रिपेयरिंग कराने के बावजूद भी मेरे बच्चे के साथ इसी मारा पीटी करी। भैया मेरे बच्चा किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ने वो एकदम फिल्मी स्टाइल से आके भरी भीड़ के अंदर मेरे बच्चे को मारा। इसने कौन? गौरव सोनी। हाँ, ऐसा मारा कि इसको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं था। मेरे तो अचानक मेरा दुकान पे आना हुआ, तो मैंने देखा कि बच्चे को मार रहे थे। नहीं, इसके पापा के भी रीढ़ की हड्डी का भी फ्रैक्चर है। दुकान का ये है कि वो दुकान है, ये पास की दुकान है, वो जो उनकी दुकान बन रही है, तो एक है कि ये तीनों दुकान तोड़े हम। ये हमारे दोनों भाइयों की भी दुकान तोड़ना है, उसकी तो तोड़ दी उसने, पर ये दोनों दुकान तोड़ के उसको धरातल करके न फिर मैं हिस्सा बनूंगा। तो ये बात हो जाए आपको बताओ। अब हमने उसका नोटिस का जवाब दे दिया, हमने रिपेयरिंग भी करा ली, तो भी उनकी इच्छा है कि पूरी धरातल कराने के लिए वो कल जबरदस्ती हमने इसको बच्चे को मारी। तो मैंने वहाँ जाके पुलिस स्टेशन थाना में जाके मैंने एफआईआर दर्ज करी। मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी, और वहाँ के जो थे अधिकारी लोग ने मेरे से बोले कि आप कोई एग्रीमेंट के ऊपर साइन करो कि इस हादसे में मकान इनका बने कुछ हो जाए तो इसका जवाबदारी आपकी रहेगी, न आपको साइन करके दो मेरे को एग्रीमेंट पे। मैंने उससे तो बोला ठीक है मैं कर दूंगी, मेरी जवाबदारी चलो। फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग फिर वापस हमारे कि तुम नीचे गिरा। तो हमने जो पतरा था दुकान पे लगे हुए, हमने जो रिपेयरिंग करा देके 25,000 से बिगाड़े, तो भी मैंने वो पतरा हमारे वो काम कर रहे थे मजदूर लोग, पतरा उतार ही रहे थे। इतना में प्रशासन आके सब पूरे अधिकारी वगैरह आके एकदम आके जेसीबी लगा के
न सब तोड़ने एकदम हाथ तोड़ने लग गए। मैंने महिला थाने में रिपोर्ट कराई, उसका जवाब नहीं आया। फिर मैंने 181 पे भी एफआईआर ऑनलाइन करवाई और उसके बाद में मैंने 188 पे वहाँ कराई ऑनलाइन। तो ये लोग बोले कि आपने यहाँ से बार बार उनका फोर्स आ रहा है मेरे पास कि आप वापस आपकी कंप्लेन ले लो। मैं नहीं लूंगी, मेरे बच्चे को फूट मारा। कल भी मेरा बच्चा खूब रोया भैया, मेरा बच्चे ऐसे रखे कल उठकर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है। दूसरी बात है कि इसके पापा की हालत आप देख लो, इधर मेरे देवर के उनकी भी हालत देख लो। हाँ, कार्रवाई तो नहीं, उनकी मनमानी वो तोड़ के तो चले गए। नहीं, मेरी मजबूत है वो, देखो दुकान भी ऐसी है मजबूत है कि वो जेसीबी लाने के बावजूद भी वो रस्सी से 3 बार रस्सी टूटी भैया। 3 बार रस्सी टूटने के बाद भी वो दुकान नहीं टूटी ऊपर का। तो उसने हथौड़ा संबल से वो दुकान वो ऊपर का छज्जा तोड़ा है। न उनका छज्जा तोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं, उन्होंने दीवार की जरूरत थी, ये ऊपर का पूरा तोड़ के हमको दो। ना हमने तो भी मैंने बोला कि मैं धीरे आप जैसे भी मतलब हम आपको ये तो तोड़ो तो उधर की दीवार तोड़ो ना। मेरे पहले नंबर की दुकान पे मेरा दुकान तोड़ने का उनका अधिकार क्या है? आप तोड़ना नहीं भैया, आप मकान बनाओगे आपका तो क्या पड़ोसी का मकान तोड़ोगे? तोड़ोगे तो आपके तोड़ो ना, आपकी दीवार बनाओ ना। है इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं, मेरी पहली बात तो मेरे बच्चे को मेरे आदमी को मारने की जरूरत क्या है? इनको हाथ में खून आ गया, इनको फ्रैक्चर है रीढ़ में, कल कुछ इनका हो जाता है। मेरे बच्चे को होता है, छोटे छोटे बच्चे मेरे, इसका जवाबदार कौन है भैया? एक्चुअल क्या पैतृक संपत्ति का मामला है। एक ही परिवार के 3 भाइयों के हिस्से हैं। उसमें एक भाई के पुत्र अपना मकान गिराकर बनाना चाह रहे थे, जैसा मेरा उनसे चर्चा में मेरे सामने आया है। तो बीच में कुछ दिनों पहले मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से चर्चा भी की थी कि समन्वय बना करके आपस में किसी का नुकसान नहीं वैसा कार्य किया जाए। पर कल मैं बाहर था और अचानक हमें मालूम पड़ा कि पूरा अमला एक साथ आकर के और जैसे कोई अवैधानिक बना हो, कोई अतिक्रमण हो या कोई सरकारी जमीन पे किसी ने भवन बना लिया हो या किसी ने कोई अपराध कर दिया हो, जैसे अपराधी का मकान तोड़े जाते हैं ऐसे उनका मकान तोड़ा गया। उनकी कोई सुनी नहीं गई। उन लोगों ने दिवाली तक का समय मांगा था। आप सब जानते हैं कि अभी त्योहार का समय आ रहा है और त्योहार के समय में बाजार में गिराकी रहती है। कहीं ना कहीं धनतेरस स्वर्णकार समाज का सराफा व्यवसायियों का एक मेन पर्व रहता है, जिस समय सोने चांदी की गिराकी ज्यादा होती है। ऐसे समय में किसी व्यक्ति का मकान द्वेषतापूर्ण गिराया जाना, और इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि सम्मिलित हैं, उनके इशारों पर ये सारा काम हुआ है। क्योंकि जैसा कि अभी सब बाजार में चर्चा चल रही है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई और साथ ही जिस परिवार के साथ ये भेदभाव किया गया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपसी समन्वय बना करके कार्य किया जाना चाहिए। इसी के विपरीत हम कई वर्षों से घुड़दौड़ के लिए प्रयासरत हैं, पर घुड़दौड़ के बीच में कोई नेताओं के मकान बने हुए हैं जिनकी वजह से घुड़दौड़ आज तक फ्री नहीं हो पाई। तो अगर जनप्रतिनिधि इस प्रकार से बाजार में किसी का प्राइवेट मकान गिराने का कार्य कर सकते हैं, तो घुड़दौड़ की सरकारी जमीन पर बने हुए मकानों को भी गिराने का कार्य करना चाहिए, चाहे वो आपके प्रिय नेता भी क्यों ना हो। उन लोगों के भी मकान आपको गिराना चाहिए अगर इस प्रकार की द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हैं तो। वो एक्चुअली एक जर्जर भवन की रिपोर्ट आई थी, उसमें हमारा मौका पंचनामा हुआ था। 4 भाइयों का कुछ आपसी डिस्प्यूट था, तो 2 भाइयों ने तो अपने जो जर्जर भवन था वो हटा लिया था, 2 भाइयों ने अभी तक नहीं हटाया था। तो हमने उनको नोटिस दिया था। फिर मौका पंचनामा के लिए हम गए, तो मैंने स्वयं निरीक्षण किया। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम कल के तारीख में हम हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित कर लेंगे। उनके द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए शासन नगर पालिका के द्वारा हटाने की कार्रवाई पूर्ण की गई। एक्चुअली अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है, पूरा व्यावसायिक मार्केट है। कल से अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदारी तय हो जाती है। इसलिए हमने उनको कहा था कि आप धीरे धीरे हटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं करी, इसलिए नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उसको टेंडर पर जाना है, तो टेंडर लगाने की कार्रवाई प्रचलित है। पीआईसी से हमारा अनुमोदन हो चुका है उसमें।